वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। कभी कभी मन थोड़ा आहत जब होने लगता है तो सकारात्मकता में भी कभी कभी कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि कुछ नकारात्मक हो रहा है, और जिन पर बहुत भरोसा होता है वो भरोसा डामाडोल होने लगता है। न्यायपालिका पर भरोसा करना हमारी अंतिम विवशता है। हमारी बहुत सारी विवशता हो सकती है, लेकिन दिशा सुशांत के केस को लेकर के हमारी अंतिम उम्मीद की किरण भी न्यायपालिका ही है। हम मोदी पर भरोसा करें, अमित शाह पर भरोसा करें, देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा करें, हम हर व्यक्ति पर भरोसा करें, लेकिन किसी पर भी भरोसा करने के बड़े आधार नहीं है। बड़ा आधार न्यायपालिका ही है, जिस पर हम भरोसा करके ये विश्वास कर सकते हैं कि वहाँ से तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए वहाँ भी जब ऊंच नीच होती दिखती है तो मन पर चोट पड़ती है। अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मेरी पूरी उम्मीद थी कि चूँकि 20 नवंबर से आज 7 दिन पूरे हो रहे थे, आज केस लगना चाहिए था, लेकिन उसका बुलबुला भी नहीं उठा। एडवोकेट्स भी कुछ घूमे, कुछ बातचीतें भी हुई मेरी जानकारी के हिसाब से, लेकिन वहाँ से कोई भी रिएक्शंस नहीं आया है। और मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक भी, अर्थात अभी आज गुरुवार है, आज केस लगने की संभावना थी। आज का दिन पूरा निकल गया, कोई इन्फॉर्मेशन ना साइट पर आई है ना ऐसे आई है। बस अभी शाम होते होते ऐसे सुगबुगाहट है कि कल केस लग सकता है, लग सकता बोला जा रहा अभी भी कि। और इसके भी आज अभी देर रात को, जैसे कि 20 नवंबर से पहले 19 नवंबर को रात तक इन्होंने 9 साढ़े 9 बजे वो सब सारा कुछ हुआ साइट पर देने का और सूचना का। इस तरीके से इस बार भी अभी, अर्थात अभी मैं जब आपसे वीडियो पर बात कर रहा हूँ और अभी ये अपना वीडियो डालूंगा उस समय के लगभग हो सकता है, या सुबह सुबह भी हो। सुबह कोर्ट खुलने से पहले तक भी ये सब कुछ होता है, सारे शेड्यूल्स बनते भी हैं और परिवर्तन भी होते हैं। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि कल यह केस अर्थात दिशा सालियान के मर्डर और रेप वाला, रेप शब्द बोलते हुए मुझे बहुत दुख होता है। आखिर हम उस वय के, उस उम्र के लोग हैं जहाँ बच्चियों का ये कहना एक शब्द इतना है, लेकिन इसमें जिंदगी भर का बनना और बिगड़ना दोनों निहित होता है। बहुत बड़ी बात होती है। बड़ा शब्द, एक छोटा सा 3-4 अक्षर का ये शब्द है, लेकिन ये भीतर तक हिला के रख देता है इंसानियत को, मनुष्य को। मनुष्य और पशु के बीच, इस पशु ज़्यादा ठीक होते हैं कुछ मामलों में। बहरहाल तो हम बात कर रहे हैं कि अभी की दृष्टि में कल केस लगने की अभी रात में भी सूचना हो सकती है या कल एंड सुबह सूचना हो सकती है। होगा क्या? होगा ये कि मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं फिर अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया है मेरी जानकारी के हिसाब से। इसलिए सरकार के पक्ष से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार उस मूड पर भी है कि बात की जाए। अमित शाह जी का भी संकेत स्पष्ट हो गया है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दें। हम अड़ंगे लगाएंगे तो जनता की 1000 आंखें होती है, हम बच नहीं पाएंगे और उसका नुकसान बहुत भारी पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इससे दिशा और सुशांत के केस में जो होता है कानूनन तरीके से वो होने दिया जाए। अभी तक जिस तरीके से जो 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 अपराधी लोग बच करके रहे हैं, तो वे उनके आधार अपने होंगे। कोर्ट उस पर भी संज्ञान ले सकता है। कोर्ट उस समय की सरकार पर भी संज्ञान ले सकता है कि ये एविडेंसेस क्यों नहीं बचाए, और कोर्ट चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। और वर्तमान सरकार जो देवेंद्र फडणवीस सरकार है, उसके सामने शिकायत का कोई बड़ा कारण नहीं बनता, क्योंकि उस समय की सरकार है। वो एविडेंसेस को लेकर के, गवाहों को लेकर के, पुलिस ने जिस तरीके से निग्लिजेंसी बरती उसको लेकर के सवाल करेंगे, तो उस समय का जो पुलिस प्रशासन है वो जिम्मेदार होगा। उस समय के जो अधिकारी होंगे, अभी भी होंगे, तो वो धरे जाएंगे, रिटायर हो गए तो भी धरे जाएंगे, उन सबको सजाएं होगी। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, आम आदमी के लिए
कानून तोड़ करके और कुछ कर देने में थोड़ी सी फिर भी कानून से बचने की गुंजाइश रहती है, पर एक पुलिसमैन के लिए, पुलिस अधिकारी के लिए ये गुंजाइश रत्ती भर नहीं होती है कि वो कानून को तोड़ने वाले का सहायक बन जाए, सहयोगी बन जाए, या नेग्लिजेंसी बरत ले, या दाएं बाएं निकल ले। उसकी तो न केवल नौकरी जाएगी बल्कि उसको सजाएं होती है और होती रही है और आगे भी होगी, और इस केस में भी होगी। इसलिए अभी के दृष्टिकोण पे मुझे लगता है कि अभी रात में या मैं वीडियो आपसे बात कर रहा हूँ तब, या सुबह सुबह ये कभी भी 9 बजे से पहले पहले कल केस के हीयरिंग का की सूचना आनी ही आनी चाहिए। यदि नहीं आती है तो ये बहुत दुखद होगा। और ये वही वाली बात है कि कोर्ट भी क्या अपने कहे से मुकर सकता है? कोर्ट ने कहा है अगले सप्ताह इसको लगाया जाए, अगले सप्ताह हो रहा है, तो क्या कोर्ट अपनी बात पर अडिग नहीं रहेगा? इसलिए, और कल तो मेरी जानकारी के हिसाब से जैसे आज एडवोकेट्स गए थे और कल की संभावनाएं बताई गई मौखिक रूप से, और कल ये ज़रूर लगेगा, हम भी आशान्वित रहें, क्योंकि बाद में शनिवार और रविवार आ जाएगा, फिर केस बात सोमवार पे चली जाएगी, इसलिए फिर तो दूसरा सप्ताह हो जाएगा। इसलिए पूरी मोस्ट प्रोबेबली वी आर at this situation that we must hope that tomorrow will be the case trial day also। जब मैं ट्रायल शब्द बोल रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो कल बहुत सारे काम हो सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें, मेरे मुंह से निकला ट्रायल शब्द ये बड़ा काम करवा सकता है। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ दीजिएगा, और आपकी कई सारी टिप्पणियाँ मुझे भरोसा दिलाती है कि मैं जिस तरीके से दिल से लगा हुआ हूँ, बिना किसी आकांक्षा के लगा हुआ हूँ। आप देखते हैं मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन लोग अपने चैनल के लिए पैसा दीजिए, उसके लिए वो पूरा वो पैसा देने का जो चित्र होता है वो लगा के रखते हैं। ऐसा मैं नहीं करता, क्यों, क्या करूँगा पैसा लेके। हाँ, मेरी चैनल थोड़ी और ठीक से हो जाए। कई बंधु कहते हैं कि तो आपका थोड़ा और ठीक से करो, तो मैं भाई रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, लॉ का विद्यार्थी तो हूँ ही अब, तो लेकिन मेरी सीमा है, उस सीमा के तहत मैं आपसे बात करता रहूँ, यही ठीक है। और मेरे संसाधनों से मैं बात करता रहूँगा। वैसे चैनल सुधारने की कोशिश करूँगा, तो पीछे कुछ चलता रहता है, आगे कोई बोलते रहते हैं, और कुछ साइड पर वीडियो आ जाता है। मेरा भी दूसरों को देखता हूँ, मेरा मन करता है, लेकिन मैं इतना पैसा और कहाँ से लगाऊँ, इसको लेके ज़रूर है। मैं आपसे अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कभी बोलूँगा भी नहीं। मेरे संसाधनों से इस चैनल को और थोड़ा ठीक करने की कोशिश करूँगा। आप कुछ राय दे सकते हैं तो मुझे राय ज़रूर दीजिएगा टिप्पणी में कि इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। भारत माता की जय।